Hello India, welcome to Indian AI Production. Machine Learning and Data Science, Beginner to Professional, Hands on Python कोर्स इन हिंदी। इसमें डीप लर्निंग एल्गोरिथम सीरीज में आज हम क्या करेंगे, जो प्री ट्रेन मॉडल है जिसका नाम है रेजनेट 50, जो CNN आर्किटेक्चर है, इस मॉडल का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी इमेजेस है उस इमेजेस को हम किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, इसके बारे में हम क्या करेंगे आज के इस ट्यूटोरियल में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज रेजनेट 50। तो रेजनेट 50 का मतलब होता है रेसिडुअल नेटवर्क 50। अब यहाँ पे आपके पास सवाल आएगा कि भाई ये रेजनेट 50 ये जो मॉडल है, ये मॉडल क्यों बनाया था। तो आपको बताना चाहूंगा कि हर साल एक इमेजनेट डेटा सेट के ऊपर एक कंपटीशन किया जाता है और वहां पे ढेर सारे लोग क्या करते हैं, जो मिलियंस ऑफ इमेजेस रहते हैं और उसमें 1000 टोटल क्लास रहते हैं। तो 1000 क्लास को क्लासिफाई करना पड़ता है। उसके लिए क्या होता है कि कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल करके एक मॉडल क्रिएट किया जाता है। अलग अलग लोग अपने तरीके से डिफरेंट आर्किटेक्चर क्रिएट करते हैं और जिस मॉडल की हाईएस्ट एक्यूरेसी निकलते हैं उसको प्राइस दिया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, जो माइक्रोसॉफ्ट के टोटल 4 साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, एक CNN आर्किटेक्चर क्रिएट किया और उस आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करके उन्होंने हाईएस्ट एक्यूरेसी प्राप्त की। और उसके बाद उन्होंने जो इमेजनेट कंपटीशन था, इमेजनेट लार्ज स्केल विजुअल रिकॉग्निशन चैलेंज, ये जो कंपटीशन थी, उस कंपटीशन में उन्होंने प्राइज हासिल किया था। और यहाँ पे आप वो साइंटिस्ट के नाम देख सकते हो, यहाँ पे आप उनके नाम पढ़ सकते हो, राइट। और आप रेजनेट के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे उसका एक पेपर भी पब्लिश किया गया है और पेपर का नाम है डीप रेसिडुअल लर्निंग फॉर इमेज रिकॉग्निशन। तो यहाँ पे आपको पूरा पढ़ना है रेजनेट के बारे में, तो आप इस पेपर को फॉलो कर सकते हो। आपको इस पेपर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे। तो रेजनेट जो मॉडल है वो एक ब्लॉक के ऊपर बिल्ड है। जैसे कि यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि रेजिडुअल लर्निंग ब्लॉक, यहाँ पे ब्लॉक देख सकते हो। इस ब्लॉक को आप डिटेल में समझना है तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो और आपको पूरा डिटेल में समझना है, थियोरेटिकल पार्ट आपको समझना है रेजनेट का, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं इसके ऊपर स्पेशल ट्यूटोरियल बनाऊंगा। लेकिन आज के ट्यूटोरियल का मेन मकसद क्या है कि आज का ट्यूटोरियल हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल होने वाला है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो प्री ट्रेन मॉडल है, रेजनेट मॉडल है, उसको हम क्या करेंगे, लोड करेंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास जो एग्जिस्टिंग इमेजेस है उसको हम क्लासिफाई करेंगे, राइट। तो यहाँ पे आप पूरा डिटेल में थियोरेटिकल पार्ट यहाँ पे पढ़ सकते हो, कितनी यहाँ पे लेयर्स लिए, किस तरीके से यहाँ पे मैथमेटिकल वर्क किया गया है, राइट। और उसी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हो VG16 34 लेयर, प्लेन लेयर, रेसिडुअल लेयर। तो रेसिडुअल लेयर किस तरीके से होते, प्लेन लेयर किस तरीके से होते, तो यहाँ पे आपको पूरा पढ़ने के लिए मिल जाएगा। हालांकि ये थोड़ा टफ रहेगा क्योंकि ये पेपर है और पेपर को पढ़ना एज अ बिगिनर के लिए थोड़ा टफ रहेगा, लेकिन आप एक दो बार 3-4 बार पढ़ोगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा, राइट। तो चलो, इस पेपर को आपको यहाँ पे पढ़ना है, आप पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। तो अभी हमारा आज के मेन ट्यूटोरियल का काम क्या है, हमें इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है, राइट। इंप्लीमेंट मतलब हम डायरेक्ट जो प्री ट्रेन मॉडल है उसको हम डायरेक्ट लोड करेंगे, हालांकि हम उसको स्क्रैच से इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पास ये टोटल 12 इमेजेस है और इस 12 इमेजेस को हम क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, रेजनेट का इस्तेमाल करेंगे। और आप ढेर सारे इमेजेस का इस्तेमाल कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे जो मेरे पास इमेजेस है वो गूगल ड्राइव में है और यहाँ पे मैं गूगल कोलैब का इस्तेमाल करने वाला हूँ। हालांकि आप आपके लोकल सिस्टम में भी इसको आप यूज कर सकते हो, जुपिटर, पाइथन, कोई भी पाइथन आईडी का इस्तेमाल करके, राइट। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आपके जो गूगल ड्राइव है उस ड्राइव में आपके इमेजेस रहेंगे, तो उस इमेजेस को आपको एक्सेस करना है गूगल ड्राइव में। तो आपको सबसे पहले आपके जो गूगल ड्राइव उसको माउंट करना पड़ेगा इस आइकन के ऊपर क्लिक करके, राइट। अब हम क्या करेंगे, जो रेजनेट 50 मॉडल है, राइट, जो प्री ट्रेन मॉडल है, जो CNN आर्किटेक्चर है, उसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे लोड करेंगे। और ध्यान रखना है, रेजनेट 50 में कन्वोल्यूशन लेयर है, मैक्स पूलिंग लेयर है, लेकिन यहाँ पे ड्रॉप आउट लेयर्स नहीं है, राइट। अब हमें क्या करना है, जो हमारा रेजनेट 50 मॉडल है, तो इसने जो इमेजनेट डेटा सेट के ऊपर जो भी वेट्स लर्न किए, राइट, उस वेट को हमें यहाँ पे लोड करना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्रॉम tensorflow.keras.applications.resnet50 import resnet50। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हमारे रेजनेट मॉडल को इंपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फ्रॉम tensorflow.keras.application.resnet50 import decode अंडरस्कोर प्रेडिक्शन। तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो कोड में मिलेगा, लेकिन हमें उसको डिकोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने लिया डिकोडर और उसके बाद हमारे पास जो इमेजेस है उसको हमें प्री प्रोसेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने लिया keras.application.resnet50 import प्री प्रोसेस अंडरस्कोर इनपुट, राइट। तो चलो हम इसको लोड करते हैं। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि भाई आपने जो कोड लिया वो कहाँ से लिया है, राइट। तो आपको बताना चाहूंगा कि जो केरास की ऑफिशियल साइट है वहां पे आपको यहाँ पे पाथ मिल जाएगा, keras.io/API/applications, राइट। यहाँ पे आप आओगे तो आपको सब मॉडल मिल जाएंगे, जो भी
इमेजनेट के ऊपर चैलेंज होता है तो उसमें ढेर सारे मॉडल क्रिएट किए जाते हैं और जो भी बेस्ट मॉडल रहते हैं, जो टॉप एक्यूरेसी प्रदान करते हैं, उस मॉडल की यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएंगे। तो जैसा कि यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा Resnet50, राइट, ये Resnet50 के बारे में जानकारी है और इसकी जो साइज़ है वो 98 MB है और टॉप 1 एक्यूरेसी देख सकते हो, टॉप 5 एक्यूरेसी देख सकते हो 92.92 और उसके बाद इसमें कितने पैरामीटर्स है आप यहाँ पे देख सकते हो। टोटल जो पैरामीटर्स है वो कितने मिलियंस है, राइट। और यहाँ पे इसको देख सकते हो, इसमें डेप्थ कोई नहीं है और इसका आपको कोड यहाँ पे लेना है तो आप जस्ट नीचे आना है और यहाँ पे आपको कोड भी मिल जाएगा, राइट। तो ये कोड है, यहाँ से आपको कोड कॉपी पेस्ट कर सकते हो, राइट। और उसी के साथ आपको डिफरेंट मॉडल की भी आपको जानकारी लेनी है, तो जस्ट आपको उसको मॉडल के ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर से अभी हम हमारे गूगल कोलैब के ऊपर अपने आ चुके हैं। इस तरीके से तो हमने रेजनेट मॉडल को लोड कर लिया है, लेकिन हमारे पास इमेज रहेंगे उसको भी हमें प्री प्रोसेस करना पड़ेगा, उसको हमें शो करना है, तो हमें कुछ लाइब्रेरीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे लिया केरास डॉट प्री प्रोसेसिंग इम्पोर्ट इमेज, इसका इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, हम इमेज को लोड करते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे नमपाई लिया है, उसके बाद हमने मैटप्लोट्लिब लिया है, उसके बाद हमने इम्पोर्ट किया है ओएस को, राइट। और उसके बाद हमने यहाँ पे लिया है PIL से हमने इम्पोर्ट किया है पी इमेज को, राइट। तो चलो सबसे पहले इसको भी हम क्या करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे पास जो इमेजेस है उसका हमें साइज लेना है 224 बाय 224, क्योंकि जो हमारा रेजनेट मॉडल है जो ट्रेन किया गया था तो उसको जो इमेज दी थी तो उस इमेज का साइज था 224। तो यहाँ पे जब हम प्रेडिक्शन करेंगे तभी भी हमें क्या करना है, सेम इमेज साइज देना है। तो यहाँ पे हमने जस्ट डिफाइन कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें हमारा जो रेजनेट मॉडल है उसको हमें लोड करना है, मतलब उसके जो वेट्स है उसको हमें लोड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे Resnet50, उसके बाद यहाँ पे हमें पैरामीटर्स देने हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे पैरामीटर दिया है वेट्स इक्वल्स टू इमेजनेट, तो जो इमेजनेट डेटा सेट के ऊपर हमारा जो रेजनेट मॉडल ट्रेन हो चुका है तो उसके हम क्या करेंगे, वेट्स को डाउनलोड करेंगे। और जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि जो वेट्स है उसकी जो साइज है वो 98 MB है, तो आपके पास कम से कम 98 MB का डेटा होना चाहिए आपके सिस्टम में उस डेटा को डाउनलोड करने के लिए। लेकिन आप गूगल कोलैब के ऊपर करेंगे तो आपको डेटा की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने दूसरा पैरामीटर दिया है इंक्लूड अंडरस्कोर टॉप इक्वल्स टू ट्रू, मतलब अभी हम क्या करेंगे, जो रेजनेट मॉडल है उसके सारे के सारे हम लेयर का इस्तेमाल करने वाले हैं, राइट। नेक्स्ट हमने क्या किया, इनपुट शिफ्ट दिया, यहाँ पे देखो तो इमेज हाइट और विड्थ 224 बाय 224, और यहाँ पे हमने 3 क्यों लिखा है, क्योंकि हमने यहाँ पे कलर इमेज का इस्तेमाल किया, मतलब 3 चैनल्स। तो चलो अभी हम क्या करते हैं, हमारे मॉडल को लोड करते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे अभी हमारा मॉडल लोड हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमारे पास अभी इमेज होनी चाहिए, तो और उसी के साथ उस इमेज को हमें प्री प्रोसेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे हमने एक इमेज का पाथ दिया है। जैसे कि अभी हमारे पास एक इमेज है जो गूगल ड्राइव में है, उसी का यहाँ पे मैंने पाथ दिया है। लेकिन आप आपके लोकल सिस्टम में काम करेंगे तो आपके लोकल सिस्टम में जहाँ पर भी इमेज होंगी उसका आपको पाथ देना पड़ेगा। नेक्स्ट अभी हमें क्या करना है, हमें उस इमेज को लोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने लिया है इमेज डॉट लोड अंडरस्कोर इमेज, उसके बाद हमने यहाँ पे इमेज का पाथ दिया है, उसका टारगेट साइज दिए, हमारे पास टारगेट साइज है 224 बाय 224, तो यहाँ पे हमने विड्थ एंड हाइट दे दी है। इस तरीके से हम इमेज को लोड करेंगे। नेक्स्ट हमें उस इमेज को हमें नमपाई अरे में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे हमने लिया इमेज डॉट img_to_array, ओके। तो हमने उसको अरे में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास जो इमेज रहेंगी उसको हमें क्या करना है, उसका हमें डायमेंशन चेंज करना है, क्योंकि हमारे पास अभी 3 डायमेंशन इमेज है, उसको हमें 4 डायमेंशन करना है। तो यहाँ पे हमने उसकी डायमेंशन 4 डायमेंशन में कन्वर्ट कर लिया। अब हमारे पास इमेज है, उसको हमने क्या किया, अभी प्री प्रोसेस कर लिया है, राइट। तो चलो अभी हम क्या करते हैं, हमारे इमेज को प्री प्रोसेस करते हैं। तो इस तरीके से अभी हमारी इमेज प्री प्रोसेस हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी हमारे पास मॉडल भी ऑलरेडी प्री ट्रेन किया हुआ और हमारे पास प्री प्रोसेस की हुई इमेज है। अब हम प्रेडिक्शन के लिए तैयार है, हमारे पास जो डेटा है उसका इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो चलो हमारे पास प्रेडिक्शन करने के लिए हमारे पास मॉडल है, उस मॉडल का नाम क्या है, मॉडल अंडरस्कोर प्री ट्रेन, राइट। तो यहाँ पे हमने लिया मॉडल अंडरस्कोर प्री ट्रेन डॉट प्रेडिक्ट मेथड। अब हमें इसको डेटा देना है, मतलब हमारे पास जो इमेज है, तो यहाँ पे हमारे पास ये डेटा है, हमने इसको दे दिया है। उसके बाद वर्बल इक्वल्स टू हमने 0 दे दिया, राइट। तो इससे हमें प्रेडिक्शन मिलेगा और जो प्रेडिक्टेड वैल्यू मिलेंगी वो CNN अंडरस्कोर फीचर में मिल जाएंगे। अब यहाँ पे हमें जो वैल्यू मिलेंगी कोड मिलेगा, वो कोड क्या है ये हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको हमें डिकोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने लिया डिकोड अंडरस्कोर प्रेडिक्शन, और डिकोड अंडरस्कोर प्रेडिक्शन को हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया था, राइट। तो उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारे पास कोड मिलेगा इस कोड को हम दे देंगे, उसके बाद हमें यहाँ पे लेबल मिल जाएगा, राइट। अब यहाँ पे हमें जो लेबल मिलेंगे हमें डिफरेंट प्रेडिक्शन मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो लेबल में जो 0th इंडेक्स पे जो हमें प्रेडिक्शन रहेगा वही हम प्रेडिक्शन को लेंगे। तो यहाँ पे हमने लिया लेबल 0 0, राइट। लेबल मिलने के बाद हम क्या करेंगे, हम इमेज को शो करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमने लिया plt.image शो, उसके बाद हमने क्या किया, एक टाइटल में हमने लेबल लिया, उसके बाद हमें जो प्रोबेबिलिटी मिलेंगी वो प्रोबेबिलिटी हम क्या करेंगे, शो करेंगे। उसके बाद हम एक्सेस को ऑफ करेंगे और इमेज को शो करेंगे। तो चलो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं और हमें जो भी प्रेडिक्शन मिलेगा उसका यहाँ पे हमारे पास इमेज मिलेंगे और उसके बाद उसका लेबल भी मिल जाएगा। तो देख सकते हो हमने इसको लेमन की इमेज दी थी और यहाँ पे हमें प्रेडिक्शन भी मिल चुका है कि भाई ये
इमेज आपने दी है वो लेबल है विथ 99.3% प्रेडिक्शन के साथ। तो हमारा जो रेजनेट 50 मॉडल है वो सही तरीके से इसको प्रेडिक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी हम यहाँ पे प्रेडिक्ट करते हैं, जो हमें डिकोड करके वैल्यू मिलती है, उसमें हमें ढेर सारी वैल्यूज़ मिलते हैं, राइट? क्योंकि जो बैच में इमेजेस रहती है, राइट? इसके हिसाब से हमें डिफरेंट यहाँ पे वैल्यूज़ मिलती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टॉप 3 वैल्यूज़ लेंगे। तो चलो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक इमेज के ऊपर हमें कितने डिफरेंट प्रेडिक्शन मिलते हैं। तो जैसे कि देख सकते हो, जो प्रेडिक्टेड हमें वैल्यू मिलती है, जो 0th इंडेक्स पे हमें जो टपल मिला था, वहाँ पे हमें यहाँ पे क्लास मिला है, उसके बाद यहाँ पे हमें डिस्क्रिप्शन मिला है, मतलब जो लेबल है, और उसके बाद यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी मिली है। तो देख सकते हो 0th इंडेक्स में हमें यहाँ पे क्लास लेमन मिला है और उसकी प्रोबेबिलिटी 99.30% मिली है। लेकिन 1 इंडेक्स पे जैसे तो इसमें ऑरेंज मिल चुका है, उसके बाद उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.59%, और उसके बाद जो सेकंड इंडेक्स में हमें जो वैल्यू मिली वो कौन है, उसके बाद उसकी जो प्रोबेबिलिटी है 0.01%, राइट? अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे दूसरी इमेज देंगे। तो देखते हैं कि भाई दूसरी इमेज देने के बाद हमारा मॉडल उसको किस तरीके से प्रेडिक्ट करता है। तो यहाँ पे मैंने जस्ट ऊपर का कोड लिया है, सेम लिया है, लेकिन यहाँ पे मैंने पाथ दूसरा दिया है। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमने एक फ्लावर दिया था, ये फ्लावर देखे तो ऑलरेडी आप इसको समझ सकते हो कि ये डेजी फ्लावर है, और हमारा जो रेजनेट 50 मॉडल है उसने भी इसको सही तरीके से प्रेडिक्ट किया, और यहाँ पे बोल रहा है कि भाई ये डेजी फ्लावर है विथ 72.4% एक्यूरेसी के साथ। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा मॉडल इस फ्लावर के ऊपर भी सही तरीके से प्रेडिक्शन कर रहा है। अब आप बोलोगे कि यार हमारे पास ढेर सारी इमेजेस है और उस इमेज को हमें एक साथ उसको प्रेडिक्ट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम इसके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे आएंगे, और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी आपका फोल्डर है, जिस फोल्डर में आपके ढेर सारे इमेजेस है, उस फोल्डर का आपको यहाँ पे नाम देना है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओएस मॉड्यूल का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे बोलेंगे कि भाई जो हमारा पर्टिकुलर पाथ है उसमें कितने फाइल्स है, राइट? तो उस फाइल का हम क्या करेंगे, यहाँ पे नाम लेंगे और उसको एक लिस्ट में स्टोर करेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास जो फिगर रहेंगे, जिस फिगर में हम क्या करेंगे, सारे के सारे इमेजेस है जो हमारे फोल्डर में, उसको हम लेंगे, उसको प्रेडिक्ट करेंगे, और उसके बाद उसका लेबल और उसका प्रोबेबिलिटी हम शो करेंगे। तो उस इमेज की हमारे पास साइज कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पे हमने डिफाइन कर लिया। उसके बाद i इक्वल्स टू 0, रो इक्वल्स टू 4, कॉलम इक्वल्स टू 3। क्योंकि हमारे पास टोटल 12 इमेजेस है, इसीलिए हमने रो 4 लिया और कॉलम 3 लिया। 4/3 12, राइट? तो जितने भी आपके पास इमेजेस है उसके हिसाब से आपको रोज एंड कॉलम की वैल्यू देनी पड़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हमने एक फॉर लूप लगा दिया, और यहाँ पे हमने इमेजेस दिए, इसमें हमारे पास ढेर सारे इमेजेस के नेम मिलेंगे, राइट? और यहाँ पे हमने क्या किया, हमने सेम यहाँ पे जो हमारे डेटा प्री प्रोसेसिंग की जो स्टेप है इसको हमने फॉलो किया। उसके बाद हमने यहाँ पे प्रेडिक्ट किया, और प्रेडिक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे जस्ट सब प्लॉट लिया, और सब प्लॉट में हमने बता दिया कि भाई हमारे प्लॉट में कितने रोज रहेंगे और कितने कॉलम्स रहेंगे, और उसके बाद उसको हमने जो स्पेस है हमारे रोज एंड हाइट में उसको हमने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया है। नेक्स्ट हमने इमेज को शो किया, और उसके बाद उसको हमने जो भी हमें प्रेडिक्टेड वैल्यू मिलेंगी उस क्लास को हमने शो किया, उसके बाद उसकी प्रोबेबिलिटी, और हमने यहाँ पे एक्सिस को ऑफ कर लिया, और हमने सारे इमेजेस को शो कर लिया। तो चलो अभी हम क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो भी मॉडल है उसने जितने भी हमारे पास इमेजेस है उसको प्रेडिक्ट कर लिया विथ उसकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो एप्पल था उसको इसने सही तरीके से प्रेडिक्ट नहीं किया, उसने इसको रॉन्ग प्रेडिक्ट किया है, प्रोमिग्रेनेट और 98.0% एक्यूरेसी के साथ। तो ये गलत प्रेडिक्शन है। उसके बाद लेमन को सही तरीके से प्रेडिक्ट किया, डेस्कटॉप को सही तरीके से प्रेडिक्ट किया 74.2% एक्यूरेसी के साथ। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो ये बुक्स है, और यहाँ पे उसने बोला कि भाई फेस अंडरस्कोर पाउडर, तो ये भी गलत है। यहाँ पे पर्सन है, यहाँ पे प्रेडिक्ट किया है काउबॉय अंडरस्कोर हैट 58% एक्यूरेसी के साथ, तो ये भी गलत है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुत्ता है, ये डॉग है, बट यहाँ पे हमें जो प्रेडिक्टेड लेबल मिल चुका है वो है बुल अंडरस्कोर मस्टिफ, तो ये कुत्ते की एक प्रजाति है, राइट? ये प्रेडिक्शन है, ये सही प्रेडिक्शन है। नेक्स्ट आप नीचे आते हो तो डेजी फ्लावर सही प्रेडिक्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये रोज है, बट हमें जो प्रेडिक्शन वैल्यू मिली वो है नॉट 54.4% एक्यूरेसी, तो ये गलत प्रेडिक्शन है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो ये टेडी बियर है, और यहाँ पे भी उसने सही तरीके से प्रेडिक्ट किया है, टेडी 95.7% एक्यूरेसी। यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा मॉडल है उसने सही तरीके से प्रेडिक्ट किया है, जो फीमेल है उसने मिनी स्कर्ट पहना हुआ है, तो 72.5% एक्यूरेसी के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हाथी है, लेकिन यहाँ पे आप हमारा जो मॉडल है क्या बोल रहा है, वो बेडलिंगटन टेरियर, तो ये एनिमल है, और उस एनिमल को आप देखना चाहते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एनिमल इस तरीके से दिखाई देता है, बट हमारे मॉडल ने उसको सही तरीके से प्रेडिक्ट नहीं किया है। और इसी के साथ आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो इमेज है, ये इमेज है फ्लावर विथ बटरफ्लाई, लेकिन हमारा मॉडल क्या बोल रहा है, ये एडमिरल है बोल रहा है, तो ये भी गलत इसका प्रेडिक्शन है। तो देख सकते हो जो हमारा रेजनेट मॉडल है वो कितनी इमेजेस के ऊपर सही तरीके से प्रेडिक्ट कर रहा है और कितनी इमेजेस के ऊपर गलत प्रेडिक्शन कर रहा है। तो यहाँ पे से तो इसमें जो ये प्रेडिक्शन गलत है, उसके बाद सेकंड प्रेडिक्शन गलत, थर्ड प्रेडिक्शन गलत, उसके बाद ये फोर्थ प्रेडिक्शन गलत, और ये फिफ्थ और ये सिक्स,
6 प्रेडिक्शन, मतलब टोटल 6 प्रेडिक्शन गलत मिले और 6 प्रेडिक्शन सही तरीके से मिले। मतलब यहाँ पे 50% हमारा मॉडल इस डेटा सेट के ऊपर सही तरीके से परफॉर्मेंस दे रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारा जो रेजनेट मॉडल है वो किस तरीके से हमारे पास जो एक्चुअली इमेजेस है उस इमेजेस के ऊपर वो किस तरीके से प्रेडिक्शन दे रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, Resnet50 का इस्तेमाल करके आपके पास जो भी इमेजेस है उस इमेजेस को आप क्लासीफाई कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना है, जो हमारा रेजनेट मॉडल ट्रेन हुआ है 1000 क्लासेस के ऊपर, तो वही क्लासेस में से आप इमेजेस देंगे तभी हमारा रेजनेट मॉडल सही तरीके से उसको प्रेडिक्ट कर पाएगा। उसके अलावा आपको अदर इमेज दोगे जिस इमेज के ऊपर हमारा Resnet50 मॉडल ट्रेन नहीं हुआ है, तो उसमें हमें हाईएस्ट चांसेस यही रहेंगे कि हमारा मॉडल हमें सही तरीके से प्रेडिक्शन नहीं दे पाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रख के आपको प्रेडिक्शन करना है। इसके पहले हमने VGG16 प्रीट्रेन मॉडल का इस्तेमाल किया था और हमने सेम डेटा सेट के ऊपर हमने क्या किया था, उसका इस्तेमाल करके हमने क्या किया था, प्रेडिक्शन लिया था। तो यहाँ पे आपके पास जस्ट एक होमवर्क है कि आपको VGG16 का जो ट्यूटोरियल है उसको देखना है और यहाँ पे आपको रेजनेट का देखना है और आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि भाई VGG16 ने कितने रॉन्ग प्रेडिक्शन दिए और रेजनेट ने कितने रॉन्ग प्रेडिक्शन दिए। तो ये आपको जस्ट कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यहाँ पे जो सिंपल होमवर्क है आप आराम से कर लोगे। आने वाले हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में क्या करेंगे, जो इंसेप्शन मॉडल है और इसी के साथ वो अदर मॉडल है जो ऑलरेडी ट्रेन है उस मॉडल का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, सेम डेटा सेट के ऊपर हम उसको देखेंगे कि वो इस डेटा सेट के ऊपर कितना परफॉर्मेंस दे पाते हैं। और उसी के साथ हम आगे चल के क्या करेंगे, जो भी हमारे पास अभी जो मॉडल है उस प्री ट्रेन मॉडल का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, हमारे पास जो नया डेटा सेट है उस डेटा सेट के ऊपर हम क्या करेंगे, इस मॉडल को ट्रेन करके हम देखेंगे कि हमारा मॉडल किस तरीके से हमें प्रेडिक्शन दे पाता है। तो चलो इस ट्यूटोरियल को हम ये पे एंड करते हैं। आज के ट्यूटोरियल में हमने जो भी कोड डिस्कस किया उस कोड को आपको डाउनलोड करना है, तो जस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर आपको वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप इस कोड को डाउनलोड कर सकते हो। और उसी के साथ जो मैंने आपको पेपर बताया था, जिस पेपर को पढ़ के आप Resnet50 के बारे में डिटेल में स्टडी कर सकते हो, उस पेपर के भी मैं आपको ब्लॉग में लिंक दे दूंगा। तो चलो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।